छो श्री गणेश कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी तपस्वी थे, सदैव ध्यान में लीन रहते। पार्वती जी नित्य पूजा, सेवा और साधना करती। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं, लेकिन उन्हें चिंता थी कि कोई अनजाने में भीतर न आ जाए। उन्होंने विचार किया, मेरे पास कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मुझे निस्ता दे। तब उन्होंने अपने शरीर से गिरे उबटन चंदन, हल्दी और सुवासित लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर अपनी योग शक्ति और प्रेम भाव से उसमें प्राण फूंके। वह मूर्ति जीवित हो उठी, एक सुंदर तेजस्वी बालक बन गया। मां पार्वती ने उसे स्नेह से गले लगाया और कहा, तू मेरा पुत्र है। तेरा नाम मैंने अभी नहीं रखा है, पर तू मेरी रक्षा करेगा। जब तक मैं स्नान करूं, तू मेरे द्वार पर पहरा देना, कोई भी भीतर न आने पाए। बालक ने विनम्रता से सिर झुकाया और मां की आज्ञा का पालन करने हेतु द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव वहां आए। वे माता पार्वती से मिलने के लिए भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस अपरिचित बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव जी बोले, पुत्र, मुझे भीतर जाना है, मैं इस घर का स्वामी हूं। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाहे जो भी हों, मेरी मां ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वह स्नान न कर लें, कोई भीतर न जाए। शिवजी आश्चर्यचकित और फिर क्रोधित हुए। यह कौन बालक है जो मुझे रोक रहा है? उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि बालक को हटाओ, परंतु बालक अकेला था और फिर भी समस्त गणों से भिड़ गया और उन्हें पराजित कर दिया। शिवजी ने अपने क्रोध में त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मां पार्वती स्नान करके बाहर आईं और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा, वे शोक और क्रोध से कांप उठीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं अपने शक्ति से इस सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवताओं में भय व्याप्त हो गया, सृष्टि डगमगाने लगी। सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सब ने शिवजी से विनती की कि इस संकट को टालें। शिवजी ने पश्चाताप करते हुए अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण उत्तर दिशा की ओर दौड़े और उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को दिया। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ा और मंत्रों द्वारा उसे पुनः जीवन दान दिया। बालक की आंखें खुलीं और वह जीवित हो उठा। अब उसका सिर हाथी का था और शरीर मानव का। यह देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुईं, परंतु उनका दुहक तभी दूर हुआ जब शिवजी ने कहा, यह बालक अब केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, यह मेरे गणों का नायक होगा। इसका नाम होगा गण ईश, अर्थात गणेश। यह संसार के समस्त कार्यों का प्रारंभ बिंदु होगा। जहां कोई भी शुभ कार्य होगा, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। यह विघ्नों को हरने वाला विघ्नहर्ता और बुद्धि, विवेक, ज्ञान और आस्था का प्रतीक होगा। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध और शिव मुनियों ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार एक मां की श्रद्धा, तप और प्रेम से जन्मे बालक ने देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वह बना श्री गणेश, जो बुद्धि के देवता हैं
जो विघ्नों को हरते हैं और जो प्रथम पूज्य है। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम बहुत कठोर तपस्या के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए। उनके हाथ में वह दिव्य परशु फरसा था जो उन्हें स्वयं शिवजी ने दिया था। कैलाश में शिव पार्वती विश्राम कर रहे थे। गणेश द्वार पर परशुराम ने गणेश जी से कहा, मुझे भीतर जाना है, मेरे गुरुदेव शिवजी से मिलना आवश्यक है। गणेश जी ने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं, जब तक अनुमति न हो कोई भीतर नहीं जा सकता। परशुराम ने कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, शिवजी मेरे गुरु हैं। गणेश जी बोले, आप जो भी हों, मैं केवल मां पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। परशुराम का क्रोध अब चरम पर था। उन्होंने अपने परशु से गणेश जी पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी जान गए कि यह परशु तो शिवजी का दिया हुआ है। वे उस अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वार को झेला और उसका घात उनके एक दांत पर पड़ा। उनका एक दांत टूट गया, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। माता पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ कि किसी ने उनके पुत्र को घायल किया है, वे फिर से रुष्ट हो उठी। उन्होंने शक्ति का रूप धारण कर लिया। सृष्टि फिर संकट में आ गई। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने हस्तक्षेप किया। परशुराम को अपनी गलती का बोध हुआ। उन्होंने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी और प्रणाम किया।